तो आप देख रहे हैं खासोदी से सीधा, तो आप देख पा रहे हैं राजगुरु धुनी खासोदी से सीधा दृश्य देख पा रहे हैं, जहां पर आज संत मंत समागम जो है वो यहाँ पर हो रहा है। आइए मिलते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ ये धार्मिक अनुष्ठान जो है वो हो रहा है। जी, मेरा नाम नरेंद्र दिलवाड़िया। आज हम पधारे हैं महाराज जी के साथ मेलडी माता मंदिर के महाराज जी महंत वीरमनाथ जी महाराज। तो आज का कार्यक्रम ये रखा गया है कि अति प्राचीन जो स्वर्गमय वातावरण में अष्टभुजा माता जी का स्थान उदयपुर में अति प्राचीन जो धुनी माता के नाम से विचलित है, तो आज यह कार्यक्रम ऐसा रखा गया है कि महाराज श्री प्रयागगिरी जी महाराज जो है उन्होंने अपने शिष्य को चद्दर विधि का कार्यक्रम किया है। उनको अर्जुन गिरी जी आज नाम दिया है और आज से वो सब कार्यभार उनको दिया गया है। और इस वातावरण में सौंदर्य इतना अच्छा है, इतना अच्छा धुनी माता का जो स्थान अष्टभुजा माता जी का स्थान माना जाता है, अति प्राचीन, बहुत ही सुंदर रमणीय, दिल खुश हो जाता है यहाँ आने के बाद। तो ऐसे वातावरण में आज कार्यक्रम रखा गया है। सभी संत यहाँ उपस्थित है और संतों के बीच में आज वहाँ भंडारा भी रखा गया है, जिसमें सभी संतों को भंडारे के बाद विदाई दी जाएगी। और अर्जुन गिरी जी महाराज को यहाँ पर चद्दर विधि द्वारा महंत की उपाधि दी जा रही है। महाराज प्रयागगिरी जी महाराज के जीते जी उनको कार्यभार दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से आज संतों का यहाँ पर समागम हो रहा है और अर्जुन गिरी जी की जिम्मेदारी जो है उनको दी जा रही है। 2 मिनट बैठो, इधर आओ, फोटो ले लेंगे, फोटो ले लेंगे। महाराज जी को पहने दो, महाराज। तो ये एक विधि होती है जिसमें संत श्रीमान प्रयागगिरी जी महाराज अपने शिष्य अर्जुन गिरी जी नाम देकर आज उनको चादर पसड़ी और राजगुरु धोनी कहवाय पण असली राजा महाराजा का धोनी माँ हमारे गुरुजी प्रयागगिरी महाराजे वर्षों थी खूब सेवा की थी, तन मन धन आया खूब એને સેવા की थी। और ये देखो आश्रम नो पेड़ पौधा में एक में मने तो प्रयागगिरी महाराज देखाई रहा है और भगवान देखाई रहा है। आज ये आश्रम में पोते एमना उत्तराधिकारी अर्जुन गिरी महाराज को सादर विधि करके ने संतो सभी ये गुरुजी की हाजरी में प्रयागगिरी महाराजे एमने हाथ थी ये सादर विधि करीने जिम्मेदारी सौंपे छे। ईश्वर को मैं प्रार्थना करिए कि ये वातावरण को बनाए रखे, हमारे प्रयागगिरी महाराज का नाम एक सुंदर जवा है इथी न વધારે એવી અમે સંતો આશા રાખીએ છીએ। और બીજું મારે એ कहना है कि अखिल भारतीय संत समिति ना हमारे प्रयागगिरी महाराज जी संरक्षक है और मैं अध्यक्ष हूँ। और ये सब पदाधिकारी अखिल भारतीय संत समिति एवं सभी संतों द्वारा आज अर्जुन गिरी महाराज को हमें आ जिम्मेदारी सौंपी थी। बोलो सतगुरु महाराज आप 2 शब्द बोलो, खाली 2 शब्द। आशीर्वाद हाजिर रखो, संतों की सेवा कर जो सब आप सब पंचर हमने जो साक्षी थे या स्वीकार कर दो सब संत बाबा। ये बालक आपका है। गुरु जी का नाम खूब रोशन करो। ठीक है। हाँ, गुरु जी का नाम, गुरु जी का नाम रोशन करो। गुरु जी का नाम, आश्रम का नाम बड़ा जी हो, गटा जी हो, जो अंडी बजा दड़ा। जय श्री राम। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि ये अपने महाराज प्रयागगिरी जी महाराज जी ने अपने गद्दी पर आज श्री अर्जुन गिरी जी महाराज जी को पदासीन कर सारी जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी है। और मेरा बहुत मतलब हर्ष का विषय है कि ऐसे बड़े सौभाग्यशाली शिष्य होते हैं जिन्हें गुरु अपने संरक्षण में रखकर अपनी गद्दी पर आसीन करके जिम्मेदारी सौंपते हैं। और विशेष करके उदयपुर में अब संन्यास परंपरा लगभग क्षीण से रही है
तो मेरा भगवान से प्रार्थना है और अर्जुन गिरी महाराज से अनुरोध रहेगा कि ये इस संन्यास परंपरा को बिल्कुल विधि विधान से, जैसे गुरु जी ने इतने वर्षों से आगे बढ़ाया है, उसी नियम संयम से इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे और इस स्थान की महिमा को बनाकर रखेंगे। जय श्री राम। सब संतों को ओम नमो नारायण। मेरे को ये अवसर, ये मौका मिला है कि मैं गुरु जी की सेवा तन मन धन से करूँगा और सन्यासी के पंथ पर सदैव खरा उतरूँगा। सब पधारे उनका आभार है। हाँ, सब संत बाहर से पधारे, उनका आभार व्यक्त करते हैं। जो प्रोसेस है पूरा चलता है इसमें ये प्रोसेस चलता है कि संत में ऐसा होता है कि जैसे महंत है तो महंत अपना एक शिष्य बनाते हैं जिसमें वो उनकी सेवा करे, और सेवा पर जब खरा उतरता है उनको ऐसा लगता है कि ये इस व्यवस्था को संभालेगा या फिर अपने जो आश्रम है आश्रम को प्रोग्रेस करेगा, ऐसा संतों को जब भरोसा आ जाता है महंत को, तब जाके ये संत महंत अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। और आज इसी विषय पर हमारे प्रयागगिरी जी महाराज ने विधि विधान से सभी संत महंतों के द्वारा उनको बुलाकर और विधि विधान से चद्दर विधि, जो कि अपने शिष्य को चद्दर विधि उठाकर उनको महंत की उपाधि दी गई है, गादी उनको प्रदान की गई है। ये सभी संत मिलकर, महंत संत मिलकर, और ये चद्दर जब ओढ़ाते हैं किसी संत को तो वो महंत यथा ही बन जाते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, पारंपरिक प्रोसेस है। और आज यही अवसर जिम्मेदारी इनकी रहती है क्या? जिम्मेदारी ये रहेगा कि जैसे कि जन कल्याण के लिए सर्वप्रथम तो संतों और महंतों की जिम्मेदारी ये होती है कि जन के कल्याण के लिए अच्छे उपदेश देकर सही राह सभी को बताया जाए और नागरिकों की सही दिशा उनको दी जाए, ज्ञान दिया जाए। और जो आश्रम है, आश्रम को भली भांति संभाले और आश्रम की परंपरा को आगे से आगे बढ़ाए, ये जिम्मेदारी उनकी रहती है। आज के बाद महाराज जी अगर कहीं नहीं जा सकते और अगर ये अर्जुन गिरी जी महाराज कहीं भी अपने निमंत्रण पर जाते हैं तो उनको सभी संत महंत और सभी अखाड़े उनको स्वीकार करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि आज अर्जुन गिरी जी को आज एक बड़ी जिम्मेदारी वहाँ दी गई है प्रयाग जी महाराज द्वारा, और अपने ही जीवन काल में शिष्य को नियुक्त करना ये एक बड़ी बात होती है, जिसको यहाँ सनातन संस्कृति के अनुसार जो है वो निभाया जा रहा है। और इसके साक्षी कई प्रबुद्ध जन भी यहाँ पर बने हैं, कई संत मंत यहाँ पर पधारे हैं। जी गुरुदेव, आज खासोदी धूणी में बड़ी आनंद की, एक अवसर की, एक हमने आनंद हो रहा है कि गुरुजी नवा शिक्षक को जिम्मेदारी सौंपी रहा है। और हमने विश्वास है कि ये धोनी तपस्या छोटा मोटा संत नहीं कर सकता, किस्मत वाला, और जे संत का किस्मत है ये धोनी में कर सकता है। और महाराज प्रयागगिरी महाराजे खूब आया अलग जगह वो भजन कर्યું, भोजन दीधું लोकोने और आशीर्वाद दीधा। और प्रयागगिरी महाराज એટલે અમારી एक मेवाड़ की शान है। हमारा मेवाड़ पूरा साधु समाज में प्रयागगिरी महाराज जी संत तरीके और महंत तरीके और एक निकालक साधु आज ये धूणी में अमे आज ऊभा छी, बिल्कुल कोई लाग लबाड़ नहीं, बिल्कुल निस्वार्थ साधु प्रयागगिरी महाराजे आज हमने सेला ने जिम्मेदारी सौंपी है। और बहुत हरख की बात है। तो अमे सब आनंद में ही। तो खूब खूब सतगुरुदेव की जय। प्रयागगिरी महाराज का हमारी सबके ऊपर आशीर्वाद है और खूब संतों खुश रहे, ये मेरा निवेदन। तो आज देखें कि खासोदी से बड़ी खबर है संतों और मंतों की, जहाँ पर आज अर्जुन गिरी जी को आज बड़ी जिम्मेदारी प्रयाग जी महाराज जी ने दी है। अपने जीवित काल में ही आपको मंत को जो है उत्तराधिकारी घोषित किया है और इसमें सभी संत पधारकर जो है आशीर्वाद जो है वो दिया है। इसके साथ ही नगर के कैसा लगा आज का कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा। अच्छा था। जिम्मेदारी पे खरे उतरे? बिल्कुल जिम्मेदारी पे खरे उतरेंगे। तो बहुत ही प्राचीन कुटिया है। आप देखिए कि बहुत ही खूबसूरत सा खासोदी का ये पूरा स्थान है और मुझे भी आज देखने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
बहुत ही सुंदर भोजनशाला भी यहाँ पे है और पूरा यहाँ से दिखाई दे रहा पूरा राजमहल, तमाम पूरा पिछोला का दृश्य। तो ये सनातन संस्कृति का बहुत है कि हम अपने इस जीवन में क्या कर सकते हैं। देखिए साधु सन्यासी, उनका जीवन पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए होता है और मानव जाति के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित साधु संत कर देते हैं। मानव जाति को राह दिखाते हैं, उच्च नेतृत्व दिखाते हैं। साधु संतों का यहाँ पर बहुत बड़ा समागम रहा है। यहाँ तक कि राजा महाराजाओं को भी उस ज़माने में सत्य का मार्ग बताते थे और आज भी मानव जाति को सत्य का मार्ग बताने के लिए देखिए आज भी ये पूरी सनातन व्यवस्था है जो चली आ रही है निरंतर। तो आज अर्जुन दास जी को प्रयाग जी महाराज जी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है और अपना चादर पछड़ी देके अपने जीवन काल में ही आपको तो संतों मंतों का सानिध्य हमेशा प्राप्त होता रहे और इस धर्म की ज्योति हमेशा ऐसे ही जलती रहे और जो जिम्मेदारी अर्जुन गिरी जी को दी गई है वो अपनी जिम्मेदारी निभाते रहें और इस मानव जाति को अभिभूत और मार्गदर्शन करते रहें। महाराज जी हाँ, मेरे को तो हो गया होगा यहाँ 15 साल। 15 साल। गुरु क्या? जी- हाँ हाँ। शुभ नाम? अर्जुन गिरी। अर्जुन गिरी। कहाँ के निवासी थे आप? मैं पहले हुक्म झाड़ू सराड़ा का बा गुरु महाराज की शिष्य बना, फिर गुरु महाराज की सेवा में लगा रहा।